Hello students, this is part 17. In this video we will solve some examples. Okay, then our next example is determine the sum of first 10 terms of NAP if its third term is 8 and 11th term is 20. ठीक है, तो इसमें आपको कितना टर्म का फाइंड करना है? फर्स्ट 10 टर्म्स का, यानी कि S10 फाइंड करना है। तो S10 फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म होना चाहिए और लास्ट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो है नहीं, या फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तो नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म और 11th टर्म दिया हुआ है ना, तो आप लोग जस्ट इसके पहले nth टर्म ऑफ एनएपी में देखे थे, इस टाइप का क्वेश्चन था जिससे हम लोग एडी का वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या है कि फर्स्ट हमारा दिया है क्या कि A3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज कितना, तो 8, A3 इज इक्वल टू 8, मतलब क्या हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 8, और 11th टर्म दिया हुआ है कितना आपका 20। ठीक है, तो आप लोग जस्ट इसके पहले वाले पे सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो A11 इज इक्वल टू क्या हो गया है 20, तो मतलब क्या A प्लस 10D इज इक्वल टू 20, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड आपको बताए थे करेंगे, तो आपका क्या मिलेगा, D का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर दो इक्वेशन मिलता है तो फर्स्ट है आपका क्या, A प्लस 2D इज इक्वल टू 8 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 20। माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, अगेन ये माइनस हो गया, माइनस 8D इज इक्वल टू कितना, तो 20 में से 8 जाएगा, ये माइनस 12 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, इट मीन्स D का वैल्यू क्या हो गया 3/2। ये वैल्यू हुआ किसका, D का, तो D का हो गया। तो अब क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, A का। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 and 2 गेट कैंसिल, A इज इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज 5। ठीक है, तो A का वैल्यू मिल गया 5 और D का वैल्यू मिल गया 3/2। अब क्या फाइंड करना है आपको, तो S10 फाइंड करना है, तो S10 फाइंड कर लीजिए। S10 इज इक्वल टू क्या, तो 10/2 इंटू 2A, तो 2A का वैल्यू कितना है, तो 5 है, प्लस n माइनस 1, और D का वैल्यू कितना है 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज किए हैं क्योंकि ये प्लस L का वैल्यू नहीं पता था। ठीक है, लास्ट टर्म, तो ये आपका कितना हो गया 5, ये हो गया 10 प्लस कितना 9 इंटू 3/2, कितना हो गया आपका 5 इंटू एलसीएम हो जाएगा 2 10 या 20 और प्लस 9 3 जाइए 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ आपका, तो ये हो गया 5 इंटू 47/2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35 3 23/2। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर लेंगे, 117 होल 1/2, तो ये आपका आंसर हुआ। ओके, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एनएपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे दिया है, आपका सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो S9, ठीक है, S9 कितना दिया हुआ है आपका 351। अगेन दूसरा भी दिया होगा आपके पास, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स यानी S20 का वैल्यू कितना 770, एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब A और D का वैल्यू फाइंड करना है। हो सकता था इसी की तरह पूछ देता क्या, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो 10 टर्म्स का एपी का फाइंड करते हैं सम। ठीक है, बट यहाँ पे क्या ओनली कॉमन डिफरेंस और क्या पूछा है, A का वैल्यू पूछा है, तो फाइंड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे S9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 2A। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ये हम एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू A डायरेक्ट प्लस n माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू D कितना है, तो D ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 351, 2 को उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, या फिर 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 9/2 इंटू ये हो जाएगा 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 351। जस्ट इसके पहले सॉल्व किए उसी तरह आपका
सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपका 9 से कैंसिल हो जाता है यही, ठीक है। 9 से क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 और ये आपका हो गया 8, 9 9 जा 81, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 39, a 2 and 2 गेट कैंसिल, a प्लस 4d इज इक्वल टू 39, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इक्वेशन नंबर 2 भी निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, T20 टर्म यानी कि S20 का वैल्यू कितना है, तो S20 का वैल्यू है 770, 770 तो कितना आ जाएगा 20/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1770। ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 से 10 और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 177, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, और सेकंड को घटा लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। ये आप सॉल्व कर लेंगे उस मेथड से, कौन सा क्या चीज, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन जैसे सॉल्व करना। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 39, 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 या 80, 78 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 177, माइनस करेंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया। ये आपका कितना हो गया माइनस 11d इज इक्वल टू, ये आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, माइनस में माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, 11 से 11 9 जा 99। तो d का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो 9 आ गया, ठीक है। अब d का वैल्यू 9 आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट निकाल लेते हैं a का वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 39, ठीक है। a इज इक्वल टू 39 माइनस 36, 4 9 या 36, और a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो 3 आ गया, ठीक है। तो 3 आ गया तो हो सकता है कि S10 या S14 का भी वैल्यू पूछे, तो वहां हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट, ये समझ में आया। चलिए क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है ना, सॉरी 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंसेस से ए और डी एज्यूम कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स सो दैट द सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द सेम एपी इज 0। तो मतलब क्या दिखाना है कि 50 टर्म जो है इसका सम वो 0 है, ठीक है। बट कंडीशन कुछ दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज फर्स्ट क्या 20 टर्म्स के इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसी तरह एज्यूम कर लेंगे क्या कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ओके। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका S30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू क्या S20 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं 30/2 इंटू 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ओके। और ये 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो हो गया आपका कितना 3 2 6a प्लस ये आपका 29 हो जाएगा ना, 30 माइनस 1 29 इंटू 3 87d, ठीक है। और ये हो गया आपका, और 2 को हम उधर भेज देते हैं, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। प्लस डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और 20 माइनस 1 19d हो जाएगा, और जब ये 2 मल्टीप्लीकेशन करेगा तो कितना हो जाएगा 38d हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं 6a माइनस 4a, ठीक है। और सबको इधर ही लेके चले आते हैं 87d माइनस 38d इज इक्वल टू 0। आपका हो गया 2a और प्लस कितना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये हो गया 9 और 7 में से 3 का 49d इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इसी में हम सॉल्व करेंगे क्या S50, तो निकल जाएगा, ठीक है 0। S50 का वैल्यू 0 दिखाना है, सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। चलिए S50 का वैल्यू क्या 50/2 इंटू 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी
ठीक है। चलिए ये हो गया 25 कैंसिल होकर के, और ये हो गया 2a प्लस 49d, 49d हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 2a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना है, तो 0 है, तो 25 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स S50 इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाँ ऐसा, ठीक है, दूसरे नहीं, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था क्या कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 50 टर्म का सम भी पूछ सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का फर्स्ट टर्म कितना है आपका, सॉरी सम कितना है 150, और नेक्स्ट 10 टर्म्स का फर्स्ट टर्म्स कितना है आपका, तो 50 है। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 10, फिर 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 20, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सम दिया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का सम दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, S20 10 लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसको हम क्या लिखेंगे, अगेन S10 लिखेंगे, S10 लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज क्या है यहाँ पे e का वैल्यू क्या है आपका 11 है, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, S10 तो लिखेंगे, बट यहाँ पे a का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको S20 माइनस S10 लिख दें, ठीक है, S20 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इसमें से घटा लेना है किसको, तो इसको माइनस कर देना है, तो क्या बच जाएगा आपका आगे का 10 टर्म्स बच जाएगा। तो ये और ये हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका मतलब a और मतलब ये दोनों टर्म लेंगे तो क्या होगा, इसमें a 11 हो जाएगा, और इसमें a क्या होगा 1 होगा। बट ये लेते हैं, इस टर्म में दोनों के लिए क्या होगा a 1 ही होगा, ठीक है ना, a मतलब सेम टर्म ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम वैसा ही सॉल्व करते हैं क्या कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। दिया हुआ है क्या, गिवन में क्या है आपका, तो S10 इज इक्वल टू कितना -550 दिया ना। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज -150 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, उसके आगे का नेक्स्ट टर्म्स कितना दिया हुआ है, सॉरी ये है -150 है, और नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना दिया है, तो -550, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 टर्म्स यानी क्या कि S20 माइनस S10 इज इक्वल टू -550, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो S20 का वैल्यू हम पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और S10 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे कितना -150। चलिए तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा, 2 इक्वेशन चाहिए, तो हमको इससे एक ही मिलेगा, इससे एक और हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150, ये कैंसिल हो गया, 5 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 टू 10a प्लस कितना, या फिर 5 कैंसिल कर देते हैं ना, 5 से कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आपका S20 माइनस S10 इज इक्वल टू -550, ठीक है। नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना दिया है, तो -550। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो हो गया S20 के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, कितना 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इज इक्वल टू सॉरी माइनस S10 का वैल्यू हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट से, कितना, तो -150 इज इक्वल टू -550, और यूजिंग फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बना दिया 10, ठीक है। और अभी तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस आ गया है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 10 इंटू 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये हो गया,
और उधर भेज देते हैं, अगेन माइनस हो जाएगा, माइनस 550 माइनस 150। अब ये हो गया कितना, 10 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 700। ठीक है, 6 1 700, 10 से ये कैंसिल हो गया, 70 यानी 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 70। और यहाँ जो आया है वो ये आया, ये थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा, ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे एपी फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ए डी का वैल्यू हुआ तो एपी तो फाइंड हो ही जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस 30, और ये 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 70। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हुआ, और ये हुआ माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 40 हुआ, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, d इज इक्वल टू माइनस 4। तो d इज इक्वल टू माइनस 4, तो फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकेंड या थर्ड किसी से निकाल लेते हैं, थर्ड से निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 30, यानी क्या हो गया, 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9 4 जा 36, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 36, इट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस सॉरी पॉजिटिव 6 एंड a इज इक्वल टू क्या, तो 3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू माइनस 4, तो AP क्या हो जाएगा आपका, तो AP आपका क्या हो गया 3। ठीक है, माइनस 1, उसके बाद से क्या हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, माइनस 4 4 ऐड करते जाएंगे तो फिर हो जाएगा क्या आपका माइनस 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका AP हुआ। ओके, देन आई होप you learn in this video very easily. If you have any doubt, then you can ask in the comment box. Okay, thank you for watching this video.